हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि एनटीपीसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार था ये, और रेलवे का फॉर्म पूरे भारत में बहुत ही चाव से भरा जाता है। समझ लीजिए फेवरेट जॉब में से एक है। करोड़ों नोटिफिकेशन जाते हैं इसके लिए, तो उसी के उसमें पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चैनल पे पहली बात तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में। सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। ये ग्रेजुएट वालों के लिए है, 12वीं पास वालों के लिए नहीं है। तो 8,113 वैकेंसी निकली है। उसमें आप देख सकते हो किस किस पोस्ट के लिए है। जितनी भी टिकट से संबंधित चीज़ें हैं, पोस्ट आती है, उसको इस बार चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के अंदर रखा गया है। जितनी भी टिकट से संबंधित है, टाइपिंग वो वगैरह वगैरह, एक पोस्ट बना दिया गया। उसी के अंदर विभाग होंगे कुछ कुछ। उसके बाद स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट। तो ये आपके सामने कुछ पोस्ट है एनटीपीसी के लिए। एज आप देख सकते हो, जैसे आप दे रखा है 18 से 36 है, फिर 18 से 36 से ग्रेजुएट वालों के लिए है, और 12th पास वालों के लिए 18 से 33 रखी गई है इसमें। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो स्टेशन मास्टर गुड्स ट्रेन मैनेजर है, 3144 उसकी भर्ती है। उसके बाद आप देखोगे तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1736 इसकी वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की देखो तो आप 1507 भर्ती है। तो सबसे फेवरेट जो जॉब होती है लोगों की इसमें स्टेशन मास्टर होती है, जो कि सबसे ज़्यादा लोग इसमें फॉर्म भी कैटेगरी में भरते हैं। तो सबसे पहले बार ये देख लीजिए कि इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरोगे, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए। स्टेशन मास्टर और गुड्स मैनेजर जो फेवरेट पोस्ट होती है, उसके लिए जो है स्टैंडर्ड वो A2 है। तो मेडिकल वाला A2 मैं बताऊंगा कि होता है क्या A2 B2। तो आप चलिए पहले मैं और चीज़ें आपको समझाता हूँ थोड़ा। ये आपकी फॉर्म भरने की चीज़ें हैं। 13/9/2024 से स्टार्ट है और ओपनिंग 14/9 से है। उसके बाद आप 14/10 से 15/10 तक आप इसकी फ़ी की पेमेंट कर सकते हो, फीस पेमेंट। उसके बाद करेक्शन के लिए जो आपको मौका मिलेगा वो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में मिलेगा। चलिए सीधे मैं मेडिकल स्टैंडर्ड पे आता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझे बिना प्लीज़ फॉर्म मत भरिएगा, अदरवाइज़ गड़बड़ कर दोगे। चलिए ये हो गया मेडिकल स्टैंडर्ड, देखते हैं इनका। उसके बाद बाकी चीज़ें बताऊँगा मैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करिए तो A2 स्टेशन मास्टर और गुड्स के मैनेजर के लिए थी। तो देख लीजिए आप A2 के लिए फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स दे रखा है। डिस्टेंस विजन देख लीजिए, जिनके भी आइज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझ लीजिए, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। डिस्टेंस विजन विदाउट ग्लास है, चश्मा लगा के इसमें विज़न नहीं दे रखा है। इसमें चश्मा मांगा ही नहीं गया है। बिल्कुल सही आंखें होनी चाहिए आपकी, और ऑपरेशन वाली भी आंखें नहीं होनी चाहिए। अभी मैं नीचे पढ़ा दूंगा आपको। 6/9 विदाउट ग्लास, नो फॉगिंग टेस्ट। फॉगिंग टेस्ट इसमें नहीं होगा। उसके बाद नियर विज़न जो होना चाहिए आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस, और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विज़न और बायनोकुलर विज़न, नाइट विज़न और मायोपिक विज़न, जो उनका टेस्ट होता है। बाकी सबके लिए देख लीजिए आप विथ और विदाउट ग्लास है। तो बाकी अगर आपकी आई 6/9 में है और ग्लास चश्मा लगाते हो तो चल जाएगा। A2 कैटेगरी में नहीं चलेगा। उसके बाद इसमें कुछ नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा है। ये देखिए, कैंडिडेट हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और अनदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर दी पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3। A2 A3 में आपका जो आइज़ अगर रिसेंटली आपका ऑपरेशन भी हुआ है तो आप इसके लिए नहीं भर सकते हो। कुछ कुछ मोटा मोटा समझ लीजिए, वरना काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी आपको। रीजन से कौन कौन से भर सकते हैं वो देख लीजिए। इंडिया, नेपाल, भूटान। उसके बाद कहीं से अगर माइग्रेंट होकर भारत में आए हैं, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी और जारे। उसके बाद इथोपिया, वियतनाम और परमानेंटली सेटल इंडिया, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं ये। तो ये है आपका, जैसे देख सकते हो एज लिमिट के लिए। एक एज लिमिट इसमें दे रखा है कि 18 से 36 होनी चाहिए आपकी। और UREWS का जो मिनिमम दे रखा है कैटेगरी, वो 2/1/1989, और OBC के लिए 2/1/1986 डेट ऑफ बर्थ के बाद का होना चाहिए जन्म। और उसके बाद अपर लिमिट है, लोअर वाला भी नहीं बताएगी। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जैसे देख सकते हो आप 1/1/2007, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा वाले नहीं भर पाओगे। 3 साल आपको मिलेगा। OBC, नॉन क्रिमिनल लेयर, SC ST आरक्षण आपको सब पता ही होगा इसमें। और बाकी यार चीज़ें आप इसमें पढ़ लो, मैं आप PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ भी आप देख लेना। ये कुछ और दे रखा है, 35 एज UR OBC NCL डाइवोर्स और विंडो और फ्रॉम हस्बैंड नॉट रिमेन, उनके लिए, वुमेन के लिए है ये। फीस के लिए देख लीजिए आप, जो भी जनरल OBC में आते हैं वो 500 रुपये है उनके लिए। बाकी हर कैटेगरी के लिए, उसके नीचे जितने भी हैं उनके लिए SC ST मिनॉरिटी कम्युनिटीज़, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लासेस, EBC जो है वो, और कई जगह EBC चलता है इसलिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद फीमेल सबके लिए 250 रुपये है।
इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी के अंदर वो कैंडिडेट आएंगे जिनकी इनकम ईयरली 50,000 से कम हो, वो लोग आएंगे इसमें। सीबीटी देखिए क्या होगा, 90 मिनट मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 100 प्रश्न करने होंगे और जनरल अवेयरेंस के 40, मैथमेटिक्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे। और पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी हैं, उनको 120 मिनट मिलेंगे। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो भी हैं, सॉरी। मुख्य बात एक चीज़ और भी नोट कर लीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई जो करेंगे उनको बताया जाएगा, जैसे देख सकते हो आप। फिर ये सिलेबस है, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। स्टेज 2 के लिए 90 मिनट होता है, जैसे देख सकते हो। 50 जनरल अवेयरेंस, 35 मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन और टोटल 120 नंबर का होता है स्टेज 2। कौन सा है देख लीजिए स्टेज पूरा। अगर आप 1-2 स्टेज क्लियर करते हो तो टाइपिंग टेस्ट भी कुछ पोस्ट में है, जिसमें देख सकते हो आप। नॉर्मलाइजेशन होगा 100% होगा। इसमें सिग्नेचर और फोटोग्राफ देख लीजिए, 35 mm × 45 सॉरी 320 × 240 पिक्सल की होनी चाहिए। और उसके बाद फोटोग्राफी आपकी कम से कम 20 से 25 KB के अंदर का होना चाहिए। और बैकग्राउंड जो है वो वाइट और लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए आपका फोटोग्राफ, जैसे देख सकते हो आप। उसके बाद सिग्नेचर की बात करें हम तो आपका 50 mm × 20 mm दे रखा है और 10 से 40 KB के बीच का होना चाहिए। अगर पिक्सल में बात करें तो 140 × 60 KB होना चाहिए। फॉर्म में भरूंगा तो मैं पूरा आपको बता दूंगा प्रोसीजर कि कैसे भरते हैं, कैसे भरना है आपको। आरबी जोन है आपका, जो आप किसी से भी भर सकते हो, देख के इन्फॉर्मेशन आपका ये है, देख लीजिए, जहाँ से भी आपका मन करे आप भर सकते हो। आपका OBC और बाकी से अदर सर्टिफिकेट आ जाते हैं, जो कि आप देख चीज़ मान के चलिए। आप जनरल के लिए भर रहे हो तो सॉरी कैटेगरी, अगर आप सेंट्रल से भर रहे हो फॉर्म तो आपका सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट चलेगा OBC और के लिए। EWS वाले अपना देख लें, उनका भी लगभग सेंट्रल का ही होना चाहिए। SC ST का वही चल जाता है, जो उनका स्टेट का है वही। और EWS का मैं वो बताना चाह रहा था कि आपका 6 महीने लगभग मांगते हैं इस एग्ज़ाम में, देखा जाए वैसे तो 1 साल कहा जाता है, लेकिन बहुत एग्ज़ाम में मैंने देखा है 6 ही महीने मांगते हैं। OBC का 3 साल वैलिड होता है, वो भर सकते हैं आराम से। अभी जितने भी पोस्ट है सबके लिए आपको डिग्री कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आप 12th पास वाला फिर भरिएगा फॉर्म। अगर आप डिग्री कंप्लीट है आपका तो फिर आप भर सकते हो फॉर्म, ये जैसा देख सकते हो। जोन किस जोन में कितनी भर्ती है, वैकेंसी निकली है, वो आप ऐसे देख लीजिएगा। मैं आपको PDF भेज दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी आप जस्ट देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। 206 बेंगलोर में है, भोपाल में 65 है, भुवनेश्वर में 328 है, बिलासपुर 273, चंडीगढ़ में 228 सीट है। उसके बाद चेन्नई 195, गोरखपुर में 54 पोस्ट है मात्र, गुवाहाटी में 213, उसके बाद जम्मू श्रीनगर में 60, कोलकाता में 628, उसके बाद मालदा में 83, फिर मुंबई में सीटें देखें तो 319, मुजफ्फरपुर में 4, प्रयागराज में 103। प्रयागराज देख लीजिए एक बार, पूरा बता देता हूँ इसका मैं। ST की 34 है और UR की 103 है, सॉरी 227 पोस्ट थी टोटल। मैं UR की चीज़ें बता रहा था अभी आपको। और 34, 13, 56, 21 कुल मिला के 227 हो जाता है ये। 111 तो UR की 48 सीट, उसके बाद रांची 133 सीट, टोटल देखा जाए तो 322। तो इस तरह के ये जोन वाइज हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा आप। तो ये है रेलवे का पूरा जो नोटिफिकेशन आया NTPC के लिए, कंप्लीट है। मोटा मोटा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म भरूंगा तो उसकी भी डिटेल मैं पूरी बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल पे बने रहिए, पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।